हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाइड नर्सिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं साइकेट्रिक के एक नए टॉपिक के बारे में, जो है डिफेंस मैकेनिज़्म। डिफेंस मैकेनिज़्म होता क्या है, पर्पस क्या होते हैं इसके, टाइप क्या होते हैं इसके, वन बाय वन देयर टाइप्स एंड विद देयर एग्जांपल हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। Defense mechanism are method of attempting to protect self and cope with the basic derived or emotionally painful situation, thoughts, feelings और events। तो डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है? एक मेथड होता है ऑफ अटेम्प्टिंग, जो मेथड को हम अटेम्प्ट करते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर सिचुएशन को कोप करने के लिए। तो सिचुएशन क्या क्या हो सकते हैं आपके? इमोशनली पेनफुल थॉट्स हो सकते हैं, फीलिंग्स हो सकते हैं या फिर इवेंट्स हो सकते हैं। तो इन इमोशनली पेनफुल थॉट्स, फीलिंग्स, इवेंट्स से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर सिचुएशन को कोप करने के लिए हम कुछ मेथड्स को यूज़ करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म। नेक्स्ट हम देखते हैं पर्पस ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। द पर्पस ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इज टू रिड्यूस और एलिमिनेट एंग्जाइटी। डिफेंस मैकेनिज्म का मेनली यूज एलिमिनेट एंड रिड्यूस द एंग्जाइटी, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। दे कैन बी हेल्पफुल व्हेन यूज्ड इन अ वेरी स्मॉल डोजेस। जो डिफेंस मैकेनिज्म है, अगर हम उसको वेरी स्मॉल डोजेस में यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर हम इसे ओवरडोज करते हैं तो ये हमारी पर्सनैलिटी को ब्रेक डाउन करता है। नेक्स्ट है मोस्ट डिफेंस मैकेनिज्म ऑपरेट एट द अनकॉन्शियस लेवल ऑफ अवेयरनेस। जो हमारा अनकॉन्शियस लेवल ऑफ अवेयरनेस होता है, वो बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म वहाँ से ऑपरेट किए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। अडॉप्टिव डिफेंस मैकेनिज्म, माल अडॉप्टिव डिफेंस मैकेनिज्म। अडॉप्टिव मीन्स ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडॉप्ट हो जाते हैं, और माल अडॉप्टिव डिफेंस मैकेनिज्म मीन्स जो सिचुएशन पे हम अडॉप्ट करना चाहते हैं पर हमसे वो नहीं होता। तो अडॉप्टिव में आप क्या आ जाएंगे? रिप्रेशन, रैशनलाइजेशन, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, कंपनसेशन, सब्लिमेशन, सब्सटीट्यूशन। माल अडॉप्टिव में आएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, डिनाइल, आइसोलेशन, सप्रेशन, रिग्रेशन, प्रोजेक्शन, रिएक्शन फॉर्मेशन, अनडूइंग एंड डिसोशिएशन। तो ये है इसके डिफेंस मैकेनिज्म के टाइप। वन बाय वन हम सारे को डिस्कस करेंगे, तो विद देयर एग्जांपल, तो वीडियो को ज़रूर देखें। फर्स्ट है आपका अडॉप्टिव डिफेंस मैकेनिज्म। अडॉप्टिव डिफेंस मैकेनिज्म में आ जाएगा सबसे पहले आपका रिप्रेशन। रिप्रेशन क्या होता है? अनकॉन्शियस एंड इनवॉलेंट्री फॉरगेटिंग ऑफ पेनफुल आइडियाज, इवेंट और कॉन्फ्लिक्ट। अनकॉन्शियसली हम उसको, इनवॉलेंट्री मतलब हम चाहते हुए, बिना चाहते हुए नहीं, हम बिना चाहते हुए किसी चीज़ को भूल जा रहे हैं, तो या फिर कोई पेनफुल आइडिया है, इवेंट है या फिर कोई झगड़ा है, अनकॉन्शियसली हम चीज़ों को फॉरगेट कर रहे हैं, तो वो किस में आ जाएगा? आपका रिप्रेशन में। इसका एग्जांपल देखिए, फॉरगेटिंग अ लव्ड वन बर्थडे आफ्टर फाइट। जैसे कि हम चाहते हैं कि हम अपने लव्ड वन का बर्थडे कभी ना भूलें, लेकिन फॉरगेटिंग अ लव्ड वन बर्थडे आफ्टर अ फाइट, फाइट के बाद हम उसका बर्थडे भूल गए, तो ये क्या हुआ? एक अनकॉन्शियसली इनवॉलेंट्री फॉरगेटिंग हुआ। नेक्स्ट है आपका rationalization. It is a process in which an individual justifying his failure and socially unacceptable behavior by giving socially approved reason. इसमें रैशनलाइजेशन में क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कोई इंडिविजुअल जस्टिफाई करता है अपने फेलियर का रीज़न, अपने फेलियर के रीज़न को जस्टिफाई करने के लिए सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर शो करता है, जो कि सोशली अप्रूव्ड रीज़न होता है, जो कि अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर में वो जस्टिफाई करता है अपने फेलियर को। इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। अ स्टूडेंट हु फेल इन द एग्जामिनेशन, है ना, may complain that the hostile atmosphere is not favorable and has resulted in his failure. Means देखो, एक बच्चा क्या है, वो फेल हो गया एग्ज़ामिनेशन में, और वो कंप्लेन कर रहा है कि हॉस्टल का एटमॉस्फेयर जो है वो मेरे पढ़ाई के लिए फेवरेबल नहीं था, सूटेबल नहीं था, इसीलिए मैं फ़ेल हो गया। इस तरीके के डिफेंस मैकेनिज्म जो यूज़ करते हैं वो किसके अंदर आ जाते हैं? आपके रैशनलाइजेशन के अंदर। ये डिफेंस मैकेनिज्म डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। वन बाय वन अभी हम देखेंगे तो आपको बहुत सा लगेगा, अरे ये तो हम यूज़ करते हैं, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटेलेक्चुअलाइजेशन।
separation of the emotion of a painful event or situation from the fact involved, acknowledging the fact but not the emotion. इसमें क्या होता है इंटेलेक्चुअलाइजेशन में, सेपरेशन ऑफ द इमोशन अलग अलग शो होते हैं. जैसे पेनफुल इवेंट है, कोई भी पेनफुल सिचुएशन है, उसमें जो पर्सन है वो इमोशनली उस पेनफुल सिचुएशन को अपने में अलाउ नहीं कर रहा है, मतलब सेपरेशन हो रहा है वहाँ पे इमोशन का. जैसे एग्जांपल से समझते हैं हम. पर्सन शो नो इमोशनल एक्सप्रेशन व्हेन डिस्कसिंग अ सीरियस कार एक्सीडेंट. मीन्स जैसे सीरियस कार एक्सीडेंट हम डिस्कस कर रहे हैं, बट वहाँ पे पर्सन क्या है, उसके इमोशन में सेपरेशन आ गया, वो सीरियसनेस वहाँ पे शो नहीं कर रहा. आई होप आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ आ रहा होगा. नेक्स्ट हम देखते हैं कंपनसेशन. कॉन्शियसली covering up for a weakness by over emphasizing or making up a desirable trait. Compensation means covering, consciously आप covering कर रहे हो अपनी weakness को with making a desirable trait. कुछ ऐसे trait बता के आप अपनी weakness को cover कर रहे हो. compensation करना. जैसे एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट हु फेल इन द स्टडीज़ में compensate by becoming the college champion in the athletics. जैसे कि आपकी वीकनेस क्या है, स्टडी है ना, आप स्टडी में परफेक्ट नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं, अपने जो डिज़ायरेबल ट्रेट है या फिर कहा जाए अपनी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उससे आप अपनी वीकनेस को कवर कर रहे हो. जैसे कि एक बच्चा है जो स्टडीज़ में फेल हो चुका है, लेकिन वो अपने कॉलेज में एथलेटिक का चैम्पियन है, तो उसके थ्रू वो क्या हो रहा है, अपनी स्टडीज़ को कंपनसेट कर रहा है. नेक्स्ट है आपका सब्लिमेशन. कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली चैनलिंग इंस्टिंक्चुअल ड्राइव्स इनटू एक्सेप्टेबल एक्टिविटीज़. सब्लिमेशन मीन्स कॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली क्या कर रहे हैं, आप अपने जो डिराइव्स है उसके लिए चैनल प्रिपेयर कर रहे हैं एक्सेप्टेबल एक्टिविटी में कन्वर्ट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, aggressiveness might be transformed into competitiveness in business or sports. जैसे कि आपको बहुत गुस्सा है, आप अपने गुस्से को किस चीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं, कंपटीशन में. अब वो कंपटीशन आपका स्पोर्ट्स भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है, स्टडीज़ भी हो सकती है. सामने वाले के लिए जो आपका गुस्सा है उसको आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, अपने कंपटीशन के वे में कन्वर्ट कर रहे हैं. आपका सब्स्टिट्यूशन. Replacing the desired unattainable goal with one that is attainable. जो अनअटेनेबल गोल है उसको अटेनेबल गोल में कन्वर्ट करना है. जैसे कि कोई ऐसा गोल जो आपको अचीव नहीं हो रहा है, उसे अचीवेबल गोल में कैसे कन्वर्ट करें, वो सब्स्टिट्यूशन कहलाता है. जैसे अ वुमेन हु फेल्ड द नर्सिंग बोर्ड एग्ज़ाम 3 times वर्क एज अ नर्सिंग एड्स जस्ट टू बी इन अ हॉस्पिटल. जैसे कि एक नर्सिंग स्टूडेंट है, वो फेल हो गई है, वुमेन जो फेल हो गई 3 times, तो वो क्या कर रही है, वर्क एज अ नर्सिंग एड की तरह वर्क कर रहे हैं एज अ हॉस्पिटल, एज अ नर्सिंग एड इन द हॉस्पिटल. तो अनअटेम्प्टेबल डिज़ायर क्या था उनका, नर्सिंग पास करना, नर्स एज अ नर्स वर्क करना, ये अनअटेनेबल था. तो उसको उन्होंने क्या किया, अनअटेनेबल को अटेनेबल गोल में कन्वर्ट किया एज अ नर्सिंग एड की तरह हॉस्पिटल में काम करके. आई होप ये अडॉप्टिव डिफेंस मैकेनिज्म आपको क्लियर हो विद देयर एग्जाम्पल. नेक्स्ट हम देखते हैं माल अडॉप्टिव डिफेंस मैकेनिज्म. माल अडॉप्टिव डिफेंस मैकेनिज्म का फर्स्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट. unconsciously discharging pent up feeling to the less threatening object. unconsciously आप क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं अपनी जो पेंट अप फीलिंग्स है उसको लेस थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट में, जो लेस हार्मफुल ऑब्जेक्ट है उसमें आप क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं. एग्जाम्पल, अ हस्बैंड कम्स होम आफ्टर अ बैड डे एट वर्क एंड येल एट हिज वाइफ. जैसे कि एक हस्बैंड है, वो काम से वापस आ रहा है, अपने वर्क से, बैड डे से वापस आ रहा है, जैसे उसको ऑफिस में मान लो उसके बॉस ने बहुत डांटा हो, तो वो क्या कर रहा है, घर आके अपनी वाइफ पे उसका सारा गुस्सा निकाल रहा है. तो ये क्या कहलाता है आपका, नेक्स्ट है आपका डिनाइल. अनकॉन्शियसली रिफ्यूज़ल टू एडमिट एन अनएक्सेप्टेबल आइडिया और बिहेवियर.
अनकॉन्शियसली आप क्या कर रहे हैं, रिफ्यूज़ कर रहे हैं अनएक्सेप्टेबल आइडियाज़ और बिहेवियर। जो भी आपको आइडिया बिहेवियर एक्सेप्ट नहीं हो रहा है आप उसको रिफ्यूज़ कर रहे हैं। द फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म, लर्न एंड यूज़। ये पहला डिफेंस मैकेनिज्म है जो कोई भी सीखता है और यूज़ करता है। एग्जाम्पल है आपका, इसमें एग्जाम्पल में ये कहा गया है कि एक बच्चा है जो क्या है, फैटली इल है, बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार है, तो उसको रिफ्यूज़ टू एडमिट एट देयर एनीथिंग रॉन्ग हैपन थ्रू द फुल्ली इन्फॉर्म्ड। इसमें क्या है, उनकी जो मदर है उनको बच्चे के फैटली इलनेस के बारे में कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। डायग्नोसिस और उसके एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है उसके बारे में पूरा बता दिया गया है, लेकिन उसकी मम्मी उनको एडमिट करने के लिए एग्री नहीं है, वो रिफ्यूज़ कर रही है कि अगर उसे हम एडमिट करते हैं तो उसके साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए। उसको उनकी सिचुएशन के बारे में पूरा पता है, लेकिन फिर भी वो अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर शो कर रहे हैं और जो भी सिचुएशन है उसको रिफ्यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके के जो भी हम डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं डिनाइल। नेक्स्ट है आपका आइसोलेशन, splitting or separation an idea from the affect that accompanies it, those allowing only the ideas but not the associated affected to enter the awareness। मीन्स कोई भी सिचुएशन या आइडिया जो आपको अलाउ कर रही है सेपरेशन के लिए, आपके जो अफेक्टेड एरिया एंड जो अवेयरनेस का अफेक्टेड एरिया है उससे आपको सेपरेशन कर रहे हैं, उस आइडिया को एक्सेप्ट करने के लिए आपको सेपरेशन कर रही है। इस तरीके की चीज़ों को हम बोलते हैं आइसोलेशन। फॉर एग्जांपल ग्रीफ क्या होता है आप सभी को पता होगा, किसी भी लव्ड वन या फिर फैमिली मेम्बर्स किसी की भी अगर डेथ हो जाती है तो हमको सिचुएशन एक्सेप्टेबल मैनर में नहीं होता, तो हम उन सिचुएशन को हैंडल करने के लिए खुद को सेपरेट कर लेते हैं, तो ये आपका ग्रीफ कहलाता है। फर्दर हम ग्रीफ को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। Suppression, voluntarily pushing uncomfortable idea or feeling out of the conscious mind। uncomfortable जो ideas है उसको ज़बरदस्ती हम पुश कर रहे हैं कॉन्शियस माइंड में, वो आपका कहलाता है सप्रेशन। इसमें आपका आ जाएगा स्टूडेंट कॉन्शियसली चूजन नॉट टू थिंक अबाउट अपकमिंग एग्जाम अंटिल अ फ्यू डेज प्रायर टू द एग्ज़ाम। जैसे कि स्टूडेंट है वो कॉन्शियसली चूज़ कर रहा है कि अभी जो आने वाले एग्ज़ाम है उसके लिए अपकमिंग एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, एग्ज़ाम के कुछ दिनों पहले ही हम एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, अभी ज़्यादा उसके बारे में नहीं सोचना है। इससे अनकम्फर्टेबल सिचुएशन को वो क्या कर रहा है, अनकॉन्शियसली उसको अनकम्फर्टेबल आइडियाज़ को पुश कर रहा है। नेक्स्ट है आपका रिग्रेशन में आपका आ जाएगा अनकॉन्शियस रिटर्न्स टू एन अर्लियर एंड मोर कंफर्टेबल डेवलपमेंटल लेवल। अनकॉन्शियसली आप रिटर्न आ जाते हैं आपके जो मोर कंफर्टेबल डेवलपमेंट एरिया है, लेवल है उसमें। अडल्ट थ्रू अ टेम्पर टेंट्रम व्हेन ही डज नॉट गेट हिज ऑन वे। जैसे कि अनकॉन्शियसली आप रिटर्न अपने जो भी मोर कंफर्टेबल डेवलपमेंटल लेवल है उसमें आ जाते हैं। तो जैसे अडल्ट है थ्रो अ टेम्पर टेंट्रम, अडल्ट क्या किया, अपना टेम्पर टेंट्रम को थ्रो किया व्हेन ही डज नॉट गेट हिज ऑन वे, जॉब ऑन हिज ऑन वे। जैसे कोई अडल्ट है वो अपने हिसाब से अगर जॉब नहीं पा रहा है तो अपने टेम्पर टेंट्रम को शो कर रहा है। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्शन। अनकॉन्शियसली ब्लेमिंग समवन्स एल्स फॉर वंस डिफ़िकल्टी, ये हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं। अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली हम ब्लेमिंग कर रहे हैं किसी को अपनी डिफ़िकल्टीज़ के लिए। जैसे कि एग्जांपल, अ पर्सन हु ब्लेम अनदर फॉर हिज ऑन मिस्टेक इज यूजिंग द प्रोजेक्शन मैकेनिज्म। A surgeon whose patient does not respond to his anticipated may tends to blame the theatre nurse who helped that surgeon at the time of operation। जैसे कि एक सर्जन है वो एक पेशेंट की सर्जरी की है, आफ्टर सर्जरी पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर डॉक्टर जो सर्जरी थिएटर नर्स है उनको ब्लेम कर रहा है कि उनकी वजह से पेशेंट रिस्पॉन्स। रिएक्शन फॉर्मेशन, रिप्लेसिंग अनएक्सेप्टेबल फीलिंग विद देयर एग्जैक्ट अपोजिट। जो अनएक्सेप्टेबल फीलिंग है उसके एक्जैक्ट अपोजिट में आप अपना रिप्लेसमेंट कर रहे हैं फीलिंग्स का। अ जेलस बॉय हु हेट, एग्जाम्पल है इसका, जेलस बॉय हु हेट हिज एल्डर ब्रदर मे शो हिज एग्जैगरेटेड रिस्पेक्ट एंड अफेक्शन टूवर्ड्स हिम। जैसे कि एक बॉय है, दो ब्रदर्स हैं, वो एक बॉय जो अपने एल्डर ब्रदर से बहुत हेट करता है, लेकिन वो कैसे शो कर रहा है अपने हेट को,
लेकिन वो कैसे शो कर रहा है अपने हेट्स को? अपने ब्रदर के थ्रू, ब्रदर के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और अफेक्शन दिखा के। नेक्स्ट है आपका अनडूइंग। अनडूइंग, कॉन्शियसली डूइंग समथिंग टू counteract और मेक अप फॉर अ ट्रांसग्रेशन और रॉन्ग डूइंग। कॉन्शियसली आप क्या कर रहे हैं, कोई गलत चीज़ कर रहा है तो उसको रिवॉर्डेड कर रहे हो, है ना। अनडूइंग थिंग में एग्जाम्पल, गिविंग अ ट्रीट टू अ चाइल्ड हु इज़ बीइंग पनिश्ड फॉर अ रॉन्ग डूइंग। जैसे कि कोई बच्चा है जो गलत काम किया तो उसके लिए उसको पनिशमेंट मिला, तो आप उसको क्या कर रहे हो, ट्रीट दे रहे हो, ये अनडूइंग होता है। नेक्स्ट है आपका डिसोशिएशन, द अनकॉन्शियस सेपरेशन ऑफ पेनफुल फीलिंग एंड इमोशन फ्रॉम अनएक्सेप्टेबल आइडिया, सिचुएशन और ऑब्जेक्ट। अनकॉन्शियसली सेपरेशन होना पेनफुल फीलिंग्स का या फिर इमोशन का अनएक्सेप्टेबल आइडियाज़ में। जैसे एग्जांपल आपका, एमनेशिया दैट प्रिवेंट रिकॉल ऑफ प्रीवियस डेज, ऑटो एक्सीडेंट, ऑटो अटेम्प्ट, रिमेंबर नथिंग ऑफ चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज़। मीन्स इसमें क्या होता है, डिसोसिएशन में आपका जो माइंड है वो अनकॉन्शियसली चीज़ों को सेपरेशन कर दे रहा है, कोई भी पेनफुल फीलिंग्स है उसको सेपरेट कर दे रहा है, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आपके माइंड से वो सेपरेशन कर दे रहा है। जैसे कि एमनेशिया, एमनेशिया क्या होता है, क्या, लॉस ऑफ मेमोरी। तो आपको जो भी प्रीवियस डेज के जो भी पेनफुल सिचुएशन थे, जैसे कि यहाँ पे चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज़ बोला गया है, ऑटो एक्सीडेंट बोला गया है, तो ये पेनफुल सिचुएशन ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन से सेपरेशन हो जाएगा, अनकॉन्शियस माइंड से सेपरेशन हो जाएगा। तो ये थे हमारे डिफेंस मैकेनिज्म, उनके जो टाइप होते हैं वे विद देयर एग्जाम्पल। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक्स।